अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और हम स्टडी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे। हमारी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में है जी, अ वेल नोन आइडियल गैस इज़ इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम। व्हाट इज़ द मोलर मैस ऑफ द गैस। गैस का मोलर मैस पूछा गया है, वॉल्यूम और मैस बताया गया है। अगर हमारे पास मोल्स होना तो हम इस मैस से मोलर मैस में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम दिया गया है ना हमारे पास आइडियल गैस का स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, इस वॉल्यूम से हम उस गैस के मोल्स मालूम करेंगे, क्योंकि किसी भी आइडियल गैस का एक मोल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22.414 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मोल से काफ़ी कम होगा। देखिए ना, अगर एक मोल होता तो 22,414 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। अब ये तो 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इट मीन्स ये एक मोल से बहुत कम है। लेकिन जितने भी मोल्स हैं हम मालूम कर लेंगे और फिर ये मैस और वो वाले मोल्स यूज़ करते हुए हम मोलर मैस में मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स मालूम करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास देखें ये सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो हम सेंटीमीटर क्यूब वाला मोलर वॉल्यूम ही यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारे पास होता ना 22,414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट STP, तो वो हमारे पास उस गैस का 1 मोल, हमने यही मालूम करना है ना कि आइडियल गैस का इतना वॉल्यूम है एट STP, तो आइडियल गैस के कितने मोल्स हैं जिनकी वजह से उसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। अब देखें, अगर तो टोटल वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई किया होता आइडियल गैस ने एट STP, तो वो 1 मोल होता। ठीक है, अब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता आइडियल गैस ने एट STP, तो कितने मोल्स होते? 1 मोल से बहुत कम। कितने मोल्स होते जी? 1/22,414, बहुत ही कम मोल है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, बिल्कुल स्मॉल वॉल्यूम, तो उसमें बहुत कम मोल्स होते, ये इतने मोल्स होते। अब हमने ये मालूम करना है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब अगर हमारे पास STP पे है तो वो उस गैस के कितने मोल्स हैं। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट STP, तो वो आइडियल गैस के कितने मोल्स होते हैं जी? 1/22,414 मल्टीप्लाइड विद 500। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/22,414 और हमारे पास ये आ गया जी मल्टीप्लाइड विथ 500, 0.022 मोल्स। ठीक है ना, इतने मोल्स हैं जी। 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है STP, वो आइडियल गैस के एक्चुअली इतने मोल्स हैं। ठीक है, मोल्स आ गए। अब मोलर मैस ऑफ गैस तो बहुत सिंपल है, हमने अब मालूम करना है जी मोलर मैस ऑफ गैस। तो क्या होता है हमारे पास? मोल्स 0.022 मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस दिया हुआ है 0.72 ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो मोलर मैस को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे हम। मोलर मैस इज इक्वल टू 0.72 ओवर 0.022। ठीक है, आपके पास आ जाएगा मोलर मैस 0.72 डिवाइडेड बाय 0.022। तो ये हमारे पास आ गया 32 पॉइंट समथिंग है, तो 32 ही मैं लिख देता हूँ। 32 ग्राम पर मोल मोलर मैस का यूनिट होता है। तो ये हमारे पास मोलर मैस ऑफ आइडियल गैस जो पूछा गया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में हमारे पास MCQ नंबर 9 जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है ना, तो ये है। यहाँ पे डाटा कुछ और भी हो सकता है, MDCAT या ETAT वगैरह के टेस्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पे ये वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में तो यही आएंगी और आप आंसर याद रख लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये कैसे आता है आंसर, इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए MCQs को सॉल्व लाजमी करें। मैं सॉल्व करवाऊँगा MCQs भी। तो ये देखते हैं हम, हमारे पास है यहाँ पे मैस ऑफ N2। ठीक है, मैस ऑफ N2 कितना है? 1.4 ग्राम। और मोलर मैस ऑफ N2 हमारे पास कितना होता है जी? 14 + 14 28 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, N2 का मोलर मैस 28 ही होता है। और
इतने ग्राम N2STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो इतने ग्राम N2 एक्चुअली N2 के कितने मोल्स हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो मोल्स हमने मालूम करने, मैस ओवर मोलर मैस 1.4/28। ठीक है, तो कितने मोल्स हैं, ठीक है ना, मोल्स पता चल जाएंगे, देन मोलर वॉल्यूम बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1.4 डिवाइडेड बाय 28, तो ये हमारे पास 0.05 मोल्स हैं, 0.05 मोल्स हैं हमारे पास N2 के। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसी हिसाब से हम मालूम कर लेंगे कि इतने मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सीक्वेंस में सॉल्व कर देता हूँ कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस या 1 मोल ऑफ N2 लिख देता हूँ, N2 एट STP कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो, सेंटीमीटर क्यूब में हो, हम किसी भी यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलें कैलकुलेट कर देता हूँ डेसीमीटर क्यूब में, बाकी यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.414 हमारे पास ये डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना, इतना वॉल्यूम 1 मोल ऑक्यूपाई करेगा। तो 0.05 मोल ऑफ N2 एट STP, तो 0.05 मल्टीप्लाइड विद 2.414 इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। वेरी सिंपल, तो 0.05 मल्टीप्लाइड विद 22.414 1.1207 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर आंसर्स आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिए गए MCQ के आंसर्स, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब वाला डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, 22,414। ठीक है, अगर आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया तो इसको भी कन्वर्ट कर लें, इसको आप 1000 पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.120 ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0.001, ठीक है, 3 पॉइंट्स इधर आ जाएगा इशारिया। तो किसी भी यूनिट में हम N2 1.4 ग्राम N2 ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो किसी भी यूनिट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारी कैलकुलेशंस हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास स्टिचोमीट्री का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे।